ये लड़का अपने पापा को बचाने के लिए चोरी छुपे एक रिसर्च लैब में पहुंच जाता है, लेकिन इस लैब में कई सारे विशालकाय पोकेमोन पहले से मौजूद होते हैं और उन विशालकाय पोकेमोन की वजह से ही उसका पिकाचू घायल हो जाता है। लेकिन उसके दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल मौजूद नहीं होता है। तो क्या हमारे पिकाचू का खेल यही पर खत्म हो जाएगा या फिर उसे किसी तरीके से बचाया जा सकता है? तो चलो बिना किसी देरी के रिकैप को स्टार्ट करते हैं। ये है टीम जो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर पोकेमोन पकड़ने आया है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर किसी के पास एक पोकेमोन पार्टनर होता है। अब टीम पोकेबॉल की मदद से एक पोकेमोन को पकड़ लेता है, लेकिन वो पोकेमोन उस पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और उन्हीं पे हमला करने लगता है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी टीम को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है और उसे कहा जाता है कि उसकी डैड की मौत हो चुकी है और इस वजह से उसे राइम सिटी में जाना पड़ेगा। अब इस न्यूज के बाद ही टीम राइम सिटी के लिए निकल पड़ता है और जाते वक्त उसे पता चलता है कि राइम सिटी दुनिया का सबसे पहला सिटी है जहाँ पर पोकेमोनों को इंसानों का असली पार्टनर घोषित कर दिया गया है और ये चीज हावर्ड क्लिफर्ड की वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसे देख के टीम को लगता है कि ये सब बिल्कुल फेक है। लेकिन राइम सिटी में सच में पोकेमोन इंसानों की तरह काम करते हैं, जिसे देखने के बाद टीम योशिडा से मिलने के लिए चला जाता है और योशिडा टीम के पापा के बेस्ट फ्रेंड और एक बहुत ही बड़े डिटेक्टिव है और वो बताते हैं कि पास ही के लैब में म्यूटू यानी कि दुनिया के सबसे बड़े पोकेमोन के ऊपर रिसर्च किया जा रहा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से म्यूटू जाग जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट क्रिएट कर देता है। टीम के पापा वहीं पर काम करके वापस आ रहे थे, लेकिन म्यूटू उनके कार पे हमला कर देता है, जिस वजह से उनका कार क्रैश कर जाता है और इसी तरीके से उसके पापा की मौत हो जाती है। टीम इस बात को सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और अपने घर का की लेकर वहाँ से अपने घर पे चला जाता है और घर में पहुँचते ही वो अपने मेल बॉक्स को चेक कर लेता है और तभी ऊपर से एक लूसी नाम की लड़की आती है और कहती है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं हैरी फिशरमैन के ऊपर एक स्टोरी लिख रही हूँ, तो तुम्हें उनके बारे में जो कुछ पता है वो सब कुछ मुझे बता दो। अब टीम कहता है कि मैं उनसे कई सालों से नहीं मिला हूँ, तो मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसे सुनने के बाद लूसी यहाँ से चली जाती है और टीम अपने रूम में जाकर कई सारी चीजों को देखने लगता है। तभी टीम को एक गैस ट्यूब देखने को मिलता है, जिसको खोलने की वजह से बहुत सारा गैस अंदर से निकल रहा होता है और इस वजह से टीम उस गैस को बाहर की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी टीम को कुछ आवाज सुनाई देता है और वो जाकर देखता है कि यहाँ पर एक पिकाचू आ चुका है। लेकिन तभी टीम नोटिस करता है कि वो पिकाचू की बातों को भी समझ पा रहा है, जिसे देखकर टीम को लगता है कि वो जरूर कोई सपना देख रहा है। लेकिन पिकाचू इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी वहाँ पर कई सारे मंकी पोकेमोन आ जाते हैं और टीम पे हमला करने लगते हैं। अब टीम किसी तरीके से बचते हुए अपनी जान को बचा लेता है और देखता है कि वो पोकेमोन भी नॉर्मल हो चुके हैं। अब टीम सबसे पूछने लगता है कि क्या दूसरा कोई उस पिकाचू की बातों को समझ पा रहा है, जिसके बाद सब लोग कहते हैं कि हाँ ये तो पीका पीका बोल रहा है। जिसके बाद टीम समझ जाता है कि इस पिकाचू की बातें सिर्फ वो अकेला ही समझ पा रहा है। जिसके बाद वो पिकाचू कहता है कि असल में वो हैरी का पोकेमोन पार्टनर है, जिसे सुनने के बाद टीम उसे कैफे में लेकर जाता है और वो पिकाचू कहता है कि उसके सारे मेमोरीज डिलीट हो चुके हैं और अगर उसे अपने पास्ट के बारे में जानना है तो उसे हैरी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन टीम कहता है कि अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैरी फिशरमैन पहले ही मर चुका है। जिसे सुनकर पिकाचू कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हैरी का पोकेमोन पार्टनर है और एक मास्टर के बगैर पोकेमोन जिंदा ही नहीं रह सकता है, जिसका मतलब हैरी अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी टीम नोटिस करता है कि सब लोग उसे ही घूर रहे हैं, क्योंकि वो एक पोकेमोन से बात कर रहा है और इस वजह से वो कॉल करने का नाटक करने लगता है। अब पिकाचू कहता है कि जरूर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूँ और इनको हैरी का बॉडी भी नहीं मिला है। जिसे सुनने के बाद टीम अपने पापा को ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। अब पिकाचू हैरी के रूम में पहुंचते ही हिंट ढूंढने की कोशिश करने लगता है और उसे एक पिक्चर देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि इस औरत की पिक्चर हर घर में है, जिसका मतलब इस औरत को कुछ न कुछ पता होना चाहिए। जिसके बाद टीम कहता है कि ये मेरी मॉम है और जब मैं 11 साल का था ये हमें छोड़ के चली गई थी। जिसे सुनने के बाद दोनों ही एकदम शांत हो जाते हैं। अगले दिन सुबह टीम देखता है कि पिकाचू ने रूम को एकदम गंदा कर दिया है। तभी पिकाचू कहता है कि उसे टेस्ट ट्यूब मिला है, जिसकी वजह से वो पोकेमोन कल उन पे हमला कर रहे थे, क्योंकि उन पोकेमोन से भी इसी टेस्ट ट्यूब का स्मेल आ रहा था। जिसके बाद टीम कहता है कि वो एक डिटेक्टिव को जानती है और उसे इसके बारे में कुछ पता हो सकता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लूसी रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी टीम लूसी को बुलाकर वो टेस्ट ट्यूब दिखाने लगता है, जिसे देखकर लूसी उसे छुपाने लगती है और टीम को अपने साथ रूम में लेकर जाती है। जिसके बाद लूसी कहती है कि इस गैस का नाम आर गैस है
और इस गैस की मदद से पोकेमोनों को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव किया जा सकता है। तभी लूसी कहती है कि ऐसे ही कुछ टेस्ट ट्यूब उसे डॉग शहर में भी मिला है और अगर वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ पता लग सकता है। जिसके बाद ही वो दोनों डॉग्स में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक मिस्टर माइन नाम का पोकेमोन देखने को मिलता है और वो माइन पिकाचू को देखकर जल्दी से यहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर टीम समझ जाता है कि जरूर इस माइन को कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मिस्टर माइन के पास एक सुपर पावर होता है कि वो इमेजिनेशन की मदद से इनविजिबल चीजों को क्रिएट कर सकता है, जिस वजह से वो दोनों मिस्टर माइन को कुछ कर नहीं पाते हैं। जिसके बाद टीम को एक आइडिया आता है और वो एक्टिंग की मदद से माइन के ऊपर पेट्रोल डालने लगते हैं और उसको जलाने ही वाला होता है, जिसे देखकर माइन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि उन्हें अगर कुछ पता करना है तो उन्हें राउंड सिटी में जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों राउंड सिटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो देखते हैं कि इलीगल तरीके से यहाँ पर पोकेमोन फाइट किया जा रहा है। तभी उनके पास एक लड़का आ जाता है और कहता है कि जब ये पिकाचू अपने मास्टर के साथ यहाँ पर आया था तो उसने मेरे चारिज़ार्ड को हरा दिया था और इस वजह से मैं इसके साथ फिर से रीमैच करना चाहता हूँ। लेकिन टीम कहता है कि मैं तो बस इस पिकाचू के मालिक के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर तुम मेरे चारिज़ार्ड के साथ फाइट करते हो तो मैं इस पिकाचू के मालिक के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जिसे सुनने के बाद पिकाचू तुरंत ही राजी हो जाता है। अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होने ही वाला होता है, लेकिन तभी टीम नोटिस करता है कि जैसा गैस उसने अपने घर में देखा था ठीक वैसा ही गैस ये लड़का अपने चारिज़ार्ड को सुंघा रहा है। अब इसके बाद उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो चारिज़ार्ड बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उस पिकाचू पे हमला करने लगता है। अब पिकाचू उस पे हमला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो भूल चुका है कि अपने पावर को कैसे यूज करते हैं। अब टीम भी इस चीज को समझ जाता है और पिकाचू की मदद करने के लिए रिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन वो दोनों एक साथ मिलकर भी इस चारिज़ार्ड को संभाल नहीं पाते हैं और इसी के दौरान वो लड़का इनसे टकरा जाता है और उसके सारे गैस बाहर निकलने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ के सारे पोकेमोनों का दिमाग खराब होने लगता है और एक गैरियाडोज इन पे वाटर अटैक भी कर देता है, जिस वजह से चारिज़ार्ड ठीक हो जाता है। अब टीम फिर से योशिडा के पास पहुँच जाता है और उन्हें समझाने लगता है कि हैरी अभी भी जिंदा है और हैरी को बचाने के लिए उसे पुलिस की मदद की जरूरत है। अब इन सब चीजों को सुनने के बाद योशिडा टीम को एक फुटेज दिखाने लगता है जहाँ पर हैरी अपने कार से वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी उनके कार पे हमला हो जाता है और इस वजह से उनका कार क्रैश कर जाता है। योशिडा कहते हैं कि वो ये फुटेज टीम को नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था। अब इसे देखने के बाद टीम बहुत ही सैड हो जाता है और पिकाचू से कहता है कि वैसे भी मेरे पापा ने मुझे कभी साथ नहीं दिया था और मैं हमेशा अपनी नानी के साथ ही रहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए था। अब इसे सुनकर पिकाचू कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उन दोनों को हावर्ड के पास लेकर जाती है। हावर्ड कहते हैं कि हैरी असल में मेरा ही केस सॉल्व कर रहा था, जहाँ पर उसने हैरी को आर्गैस के मालिक को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये काम उसके बेटे ने ही किया है और यहाँ तक कि उसका बेटा पॉलिटिक्स और कंपनी के हर एक मेंबर को कंट्रोल कर रहा है और इन सब को रोकने के लिए उसे हैरी की मदद की जरूरत है। जिस पर टीम कहता है कि हैरी मर चुका है, जिसे सुनते ही हावर्ड एक 3D विजुअल को ऑन कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद भी हैरी जिंदा है। और तभी यहाँ पर म्यूटू आके पिकाचू के मेमोरीज को डिलीट कर देता है और हैरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब हावर्ड कहते हैं कि अगर तुम म्यूटू को ढूंढ लेते हो तो तुम्हें अपने डैड भी मिल जाएंगे। जिसके बाद टीम फिर से लूसी से मिलने का डिसीजन लेता है। लूसी उससे कहती है कि उसे रिसर्च से पता चला है कि जिस दिन उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन एक रिसर्च लैब को भी बंद कर दिया गया था, मतलब इस लैब का और इस एक्सीडेंट का जरूर कुछ कनेक्शन है। जिसके बाद वो सब लोग उसी रिसर्च सेंटर में जाने लगते हैं और लूसी कहती है कि इस जगह पे पहले पोकेमोन के माइंड के ऊपर रिसर्च किया जाता था, लेकिन अब ये पूरा खाली हो चुका है। जिसके बाद वो सब लोग इस लैब में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें कई सारे ग्रे निंजा कैद मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम के बेटे हावर्ड को सब कुछ पता चल जाता है और वो यहाँ पर आने लगता है। तभी टीम के सामने एक होलोग्राम प्ले हो जाता है जहाँ पर म्यूटू के ऊपर कई सारे रिसर्च किए जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हैरी ने भी इनके रिसर्च में मदद किया है। अब इसके बाद हैरी लूसी के पास पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ग्रे निंजा उन पे अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से वो सब लोग अपनी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पिकाचू को एक आइडिया आ जाता है और वो लूसी के साइडक को गुस्सा दिलाने लगता है, जिस वजह से साइडक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट क्रिएट कर देता है और वो ग्रे निंजा से बहुत ही दूर चला जाता है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जमीन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे देख के उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सब लोग अपनी तेजी के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं और किसी तरीके से सब लोग अपनी जान को बचा लेते हैं। लेकिन तभी ऊपर से एक
पत्थर आके पिकाचू के पेट पे लग जाता है और तभी वो सब लोग एक पोकेमोन के आँख को देख लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि असल में ये कोई जंगल नहीं बल्कि एक टॉर्टेरा गार्डन है। और तभी वो सब लोग पानी में गिर जाते हैं, लेकिन टीम जल्दी से पिकाचू को पानी के बाहर लेकर आता है और पिकाचू को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर एक बल्बासॉर्ड आ जाता है और टीम उससे मदद मांगने लगता है। बल्बासॉर्ड को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो उसके इमोशन को पूरी तरीके से समझ जाता है और अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर आता है। जिसके बाद वो बल्बासॉर्ड उसे अपने साथ जाने को कहते हैं, लेकिन वो लोग लूसी को रोक देते हैं। जिसके बाद टीम पिकाचू को एक जगह पे रख देता है और तभी वहाँ पर म्यूटू आ जाता है और पिकाचू को ठीक भी कर देता है। जिसके बाद टीम म्यूटू से पूछता है कि तुमने मेरे पापा के साथ असल में क्या किया है। अब इसे सुनने के बाद म्यूटू से एक सीन दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि पिकाचू ने ही रिसर्च लैब में शॉर्ट सर्किट किया था। और एक्सीडेंट के बाद म्यूटू पिकाचू से कहता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा पापी होते हैं। और तभी म्यूटू कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर रिम आ जाता है और अपने पोकेमॉन्स की मदद से म्यूटू को यहाँ पर कैद कर लेता है। अब इसके बाद पिकाचू टीम से दूर जाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा को धोखा दिया है और म्यूटू को छुड़ा दिया है, मतलब मैं एक धोखेबाज हूँ। लेकिन टीम कहता है कि हमने तो पूरे फुटेज को अभी तक देखा भी नहीं है और इस वजह से वो पिकाचू को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन पिकाचू टीम पे थंडर अटैक कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब पिकाचू बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन टहलते टहलते वो गलती से एक्सीडेंट स्पॉट में पहुँच जाता है और यहाँ पर उसे एक ग्रे निंजा स्टार मिल जाता है। जिसके बाद उसे याद आ जाता है कि असल में उनका पीछा ग्रे निंजा कर रहे थे और म्यूटू आके उन्हें से बचा रहा था। लेकिन तभी पिकाचू सोचता है कि इस सीन को हावर्ड ने भी देखा है, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं है, मतलब हावर्ड जरूर कुछ तो छुपा रहा है। अब इसके बाद टीम और लूसी राइम सिटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि राइम सिटी का 10th एनिवर्सरी चल रहा है और इस वजह से कई सारे लोग अपने पोकेमोन के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। अब इसके बाद टीम हावर्ड के पास पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि हावर्ड ने ही असल में म्यूटू को कैद किया है। जिसके बाद हावर्ड अपने मशीन के साथ म्यूटू के अंदर चला जाता है और अब हावर्ड कहता है कि तुमने और तुम्हारे पिकाचू ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरे और मेरे मिशन के बीच में आ रहे थे, तो इसलिए मुझे उन्हें रास्ते से हटाना ही पड़ा। और अब मैं म्यूटू की पावर और आरगैस की मदद से सारे इंसानों को पोकेमोनों के साथ मर्ज कर सकता हूँ। जिसके बाद टीम समझ जाता है कि यहाँ के सारे बलून्स के अंदर आर गैस भरा हुआ है और अब म्यूटू उन गैस को बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से आर गैस सारे शहर के अंदर फैलने लगता है। और तभी म्यूटू अपने पावर का यूज करके सारे इंसानों को पोकेमॉन्स के साथ मर्ज कर देता है। तभी यहाँ पर पिकाचू भी आ जाता है और उसे पता चलता है कि हावर्ड म्यूटू के अंदर जाके ये सब कुछ कर रहा है। जिसके बाद पिकाचू अपने फॉर्म में आ जाता है और बिना किसी देरी के म्यूटू के साथ फाइट करने लग जाता है और सारे आर गैसेस में भी आग लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ टीम को असली रिम मिल जाता है और उसे पता चलता है कि हावर्ड का डिटो रिम बन के ये सब कुछ कर रहा था और अब वो टीम के साथ फाइट करने लग जाता है और टीम को बहुत ही आसानी के साथ हराने लग जाता है। अब टीम यहाँ से गिरने ही वाला होता है, लेकिन रिम आके उसे बचा लेता है, लेकिन डिटो यहाँ पर फिर से आ जाता है और इन दोनों पे हमला करने लग जाता है। जिसके बाद टीम आर गैस का यूज कर लेता है, जिस वजह से डिटो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और थोड़ी देर में वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पिकाचू म्यूटू के अटैक से सिर्फ बच ही रहा होता है और अचानक वो नीचे की तरफ गिर भी जाता है। अब पिकाचू को टीम की बात याद आने लगती है, जहाँ पर टीम कहता है कि वॉल टैकल पिकाचू का सबसे पावरफुल अटैक है। जिसके बाद पिकाचू वॉल टैकल का ही यूज करता है और ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी म्यूटू कहता है कि एक पिकाचू कभी भी एक म्यूटू को हरा नहीं सकता है। जिसके बाद पिकाचू कहता है कि म्यूटू को हराना भी कौन चाहता है। जिसके बाद टीम हावर्ड के हेडबैंड को हटा देता है और इस वजह से म्यूटू एकदम नॉर्मल हो जाता है। अब टीम आखिरी बार म्यूटू से कहता है कि मेरे पापा कहाँ पर है। जिसके बाद म्यूटू कहता है कि तुम इतने वक्त से अपने पापा के साथ ही थे। टीम इस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है, लेकिन म्यूटू से समझा देता है कि टीम को ढूंढने के लिए म्यूटू ने हैरी को पिकाचू के अंदर डाल दिया था, क्योंकि उस वक्त हैरी का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब म्यूटू टीम के पापा के साथ अपने पावर की मदद से पूरे शहर को एक साथ ठीक कर देता है। अब इसके बाद हैरी के डैड भी ठीक हो जाते हैं, जिस वजह से टीम यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने डिसीजन को चेंज कर लेता है और अपने पापा से कहता है कि क्या मैं यहीं पर आपके साथ रह सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद हैरी उसे गले लगा लेता है और टीम को अपने घर में ले जाने लगता है। लेकिन गाइस ये आपने सोचकर देखा है कि अगर 2050 में वॉर होता है तो
वो वॉर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे तो लगता है कि उस वॉर में कई सारे बड़े बड़े रोबोट्स का यूज किया जा सकता है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।